नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। पशुपालन विभाग के राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ब्रुसेलोसिस रोग नियंत्रण कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें पशु चिकित्सा अधिकारियों, विभागीय फील्ड कर्मियों व पशुपालकों को रोग और उससे बचाव से अवगत कराते हुए टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी में आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SB पांडे ने किया। उन्होंने ब्रुसेला रोग नियंत्रण एवं टीकाकरण के अभिलेखीकरण के समस्त डाटा पोर्टल पर अंकित किए जाने संबंधित जानकारी दी। डॉक्टर अनूप नोटियाल ने ब्रुसेला रोग का प्रसार, लक्षण एवं रोकथाम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने ब्रुसेला रोग से बचाव के लिए 4 माह से 8 माह तक की मादा गाय और महिष वंशीय संतति का आवश्यक रूप से टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही टीकाकरण से पूर्व एवं पश्चात सरकार की ओर से निर्धारित गांवों में सीरो सैंपलिंग भी की जानी है। कार्यशाला में विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर AK शर्मा और डॉक्टर AK सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर डॉक्टर उमेश मौर्य, अनमोल नोटियाल, पूर्णिमा बनोला, डॉक्टर सतीश जोशी, रचित बिश्नोई, हेमंत मेहरा, DP डोभाल, मालती भट्ट, संतोष कुमार, राजकुमार, कश्मीरी राय, जयपाल, कुलदीप आदि मौजूद रहे। ब्रुसेला का जो हमारा एक टीकाकरण का प्रोग्राम आगामी दिनों में होने वाला है, क्योंकि ब्रुसेला जैसे कि एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसका पशुओं से इंसानों में इसका खतरा काफ़ी गंभीर रहता है। तो हमारे चाहे वो पशु चिकित्साविद हों, अन्य कर्मचारी हों या पशुपालक हों, सभी को उसका खतरा रहता है। तो इसी उद्देश्य से कि भाई ये टीकाकरण सावधानी से बहुत, क्योंकि लाइव वैक्सीन भी लाइव होती है तो वो बहुत खतरा रहता है उसका, तो उसको क्या प्रिकॉशन लिए जाएंगे, कैसे, जिससे कि वो सुरक्षित रह पाएँ उस बीमारी से। तो इसलिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ताकि हमारे सारे जो वैक्सीनेटर्स हैं, चाहे अन्य चिकित्सा अधिकारी हैं, वो उसको रिफ्रेश करते हुए सावधानी से उस कार्यक्रम को संचालित करेंगे फील्ड में। छरबा डिफेंस पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य नवनीत विजलवान का चयन शिक्षा पदम सम्मान के लिए हुआ है। उन्हें यह सम्मान गांधी जयंती पर चंडीगढ़ में दिया जाएगा। ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन की ओर से गांधी जयंती पर देश भर के निजी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य और निर्देशकों को सम्मानित किया जाएगा। एसोसिएशन की ओर से इसके लिए उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल, बिहार और छत्तीसगढ़ के निजी शिक्षण संस्थानों का सर्वेक्षण राष्ट्रीय संस्था की ओर से कराया गया। सर्वेक्षण के नतीजों के आधार पर पुरस्कार के लिए प्रधानाचार्यों और निर्देशकों का चयन किया गया। उत्तराखंड से पछवादून के प्रधानाचार्य बिजलवान का चयन इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए हुआ है। चयनित प्रधानाचार्य पछवादून के कई प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मंगलवार देर रात तहसील कार्यालय के पास स्थित पेट्रोल पंप से बाइक में पेट्रोल भरवाकर घर लौट रहे युवक की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारे युवक की हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गए। हत्या के कारणों का अब तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस हत्या का कारण पुरानी रंजिश या लूट को मानकर जांच कर रही है। अब तक मामले में पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने 4 टीमें यूपी भी भेजी हैं। विकासनगर देहरादून हाईवे पर तहसील के बीच स्थित पेट्रोल पंप से यूनुस पुत्र जरीफ निवासी तिमली थाना सहसपुर मंगलवार की रात करीब 10:15 बजे पेट्रोल भरवाकर लौट रहा था। जैसे ही वह पेट्रोल पंप से बाहर निकला तभी यूनुस पर कुछ लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया। हमलावरों ने युवक पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। बदमाशों ने युवक की छाती और पेट को चाकुओं से गोद डाला, जिससे युवक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया। तभी युवक की चीख पुकार सुनकर पेट्रोल पंप कर्मचारी और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए। लोगों ने हरबटपुर पुलिस चौकी और कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को उपजिला अस्पताल विकासनगर में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यूनुस की पांवटा में ड्राई क्लीन की दुकान है। यूनुस पिछले 15 वर्ष से अपने मामा के घर तिमली विकासनगर में रहता था, जहां वह अपना मकान बना रहा था। हत्या की घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे CO विकासनगर VD उनियाल, कोतवाल प्रदीप बिष्ट ने जाँच शुरू की। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। CO VD उनियाल ने बताया कि हत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल रहा है, लेकिन पुलिस 2 बिंदुओं पर काम कर रही है, जिसमें पहला कारण लूट और दूसरा कारण पुरानी रंजिश होने की पूरी आशंका है। रात को एक व्यक्ति यहाँ से जा रहा था और उसको चाकू मारा गया। 2 संदिग्ध बताए जा रहे हैं कि 2 लोग थे। पुलिस टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है और जल्दी हमें सफलता भी मिलेगी और लगातार हमारी टीम दबिश पे भी है।
रोटरी दून विकास और इनरव्हील क्लब की ओर से वर्ल्ड हार्ट डे पर निःशुल्क हृदय जांच शिविर आयोजित किया गया है। इसमें हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित राणा ने 55 लोगों की जांच कर हृदय रोग से बचाव संबंधित उचित परामर्श दिए। इंटरनल हार्ट केयर परिसर में आयोजित हृदय जांच शिविर का शुभारंभ क्लब के अध्यक्ष मयंक जैन और रुचि चावला ने किया। अध्यक्ष मयंक जैन व रुचि चावला ने शिविर में पहुंचे लोगों का स्वागत करते हुए हृदय रोग से बचाव को जागरूक किया। इसके बाद डॉक्टर अमित राणा ने शिविर में पहुंचे 55 लोगों की ईसीजी आदि जांचें कर हृदय रोग से बचाव को जागरूक किया। शिविर में रोगियों को निःशुल्क दवा भी बांटी गई। इस मौके पर सचिव अमित सोनी, संजीव राणा, अनिल जैन, मंजीत सलूजा, दीपक ललित गुप्ता, वैभव अग्रवाल, सुरेश रावत, अलका धमीजा, ममता अग्रवाल, सीमा अग्रवाल, शशि चौधरी आदि ने सहयोग प्रदान किया। लेडीज क्लब की ओर से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में निःशुल्क दंत शिविर आयोजित किया गया है। इसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 200 से अधिक छात्रों और अध्यापकों के दांतों की जांच कर उचित परामर्श दिए। साथ ही जरूरतमंद छात्रों को निःशुल्क दवाएं भी प्रदान की गई। निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का शुभारंभ क्लब अध्यक्ष अनु जायसवाल ने किया। उन्होंने मौजूद छात्र छात्राओं को दांतों की बीमारियों के साथ स्वस्थ रहने संबंधी टिप्स दिए। साथ ही छात्र छात्राओं से शिविर में बढ़ चढ़कर लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद डॉक्टर सृष्टि अग्रवाल और रमेश खंडूरी ने छात्र छात्राओं और अध्यापकों के दांतों की विधिवत जांच कर उचित परामर्श दिए। कार्यक्रम में क्लब की वरिष्ठ सदस्य रोमिला अग्रवाल की ओर से विद्यालय को कुर्सियां भी भेंट की गई। इस मौके पर नीना लोगानी, सचिव नीरू सोनी, ममता अग्रवाल, सोनिया वालिया, सीमा अग्रवाल, सिमी डिसूजा, सोनिया सप्पल, दिव्या अग्रवाल, मीनू अरोड़ा, अनु दत्ता, राधिका गुप्ता, गुंजन गुप्ता, सीमा अग्रवाल आदि मौजूद रही। पछवादून क्षेत्र में बढ़ रही अपराध की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कानून व्यवस्था में सुधार की मांग की है। विकासनगर के कांग्रेस नेता हिमकर गुप्ता ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण नहीं होना विफलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व जीवनगढ़ में गोलीकांड हुआ, जबकि मंगलवार देर रात हरबटपुर में राह चलते युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। बुधवार को चौकी धोलास क्षेत्र में 2 शव मिले हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन बढ़ रही अपराध की घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। राहत की बात यह है कि 5वें दिन भी लगातार कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। बुधवार 29 सितंबर की शाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 11 नए संक्रमित मिले। इस दौरान 15 लोग स्वस्थ हुए।